नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लास्टीज देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद आज आरजेडी की बैठक हुई। आरजेडी की बैठक में बातें क्या हुई, देखिए। तेजस्वी यादव जहां जहां चुनाव हारे हैं, उनकी पार्टी जहां जहां चुनाव हारी है, अब उन विधायकों की खैर नहीं है। ध्यान से सुनिएगा ये पूरी खबर। आरजेडी के मीटिंग के अंदर आज क्या क्या बात हुई है, तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव के सामने क्या क्या कहा है। सभी विधायक वहां मौजूद थे, सभी विधान पार्षद वहां मौजूद थे, सभी जिलाध्यक्ष वहां मौजूद थे, और जो लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी थे, चाहे वो जीते हों या हारे हों, वो सभी वहां थे। देखिए, अभय कुशवाहा को संसदीय दल का नेता बनाया गया, ये खबर निकल के आई। मीसा भारती भी उस मीटिंग में मौजूद थी, लेकिन अभय कुशवाहा को लोकसभा में संसदीय दल का नेता बनाया गया, एक बड़ी खबर निकल के आई। लेकिन तेजस्वी यादव ने कह दिया है, ये जो चुनाव के नतीजे आए हैं, ये उन विधायकों की हार है जो चुनाव के समय खूब पसीना बहाए थे और दावे कर रहे थे, चाहे वो 10 अक्टूबर रोड में जाके दावे कर रहे हो चुनाव के परिणामों से पहले, या चुनाव के परिणाम आने से कुछ समय पहले, या चुनाव चलते समय में, कि हम जीत रहे हैं, इतने वोट से जीत रहे हैं, इतना अपार समर्थन है। जिस जिस विधानसभा चुनाव में आरजेडी के विधायक हैं, जिस जिस विधानसभा सीट पर, विधानसभा चुनाव में नहीं, विधानसभा सीट पर जहां जहां आरजेडी के विधायक हैं, और वहां वहां आरजेडी हार गई है, महागठबंधन को वहां हार मिली है, चाहे वो प्रत्याशी कांग्रेस के हों या माले के हों, फिर भी आरजेडी के विधायकों को हार का मुंह देखना पड़ा है, लीड नहीं ले पाए हैं अपने ही सीट पर। उन विधायकों को हो सकता है अगले साल टिकट ना भी मिले। यानी कि आरजेडी को जो आंकड़े निकल के आए हैं, लगभग 243 सीटों पर से अगर हम देखें विधानसभा सीट बाई, तो 147 सीट पर आरजेडी पीछे रही, महागठबंधन पीछे रही। वो विधायक जरा सोच लें, सिर्फ 96 सीट ऐसे थे जहां पर विधायकों ने लीड ली। कई ऐसी सीटें हैं जहां जीत गए, जैसे देखिए कई ऐसे विधायक हैं, उनकी तारीफ होनी चाहिए, जैसे ऋषि यादव हैं, इसके अलावा डब्लू सिंह है, औरंगाबाद की हम बात करें तभी तो उपेंद्र कुशवाहा तीसरे स्थान पर आ गए, राजाराम सिंह कुशवाहा जीत गए, ठीक है, फैक्टर पवन सिंह बने, लेकिन उनकी सीट पर उन्हें लीड मिली। जहानाबाद देख लीजिए, सुरेंद्र यादव जीत गए, ज़्यादातर विधायकों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। पाटलिपुत्र देख लीजिए, भाई वीरेंद्र का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, लेकिन कई ऐसे विधायक थे, आलोक मेहता चुनाव हार गए। आप समझ सकते हैं, कुमार सरजीत चुनाव हार गए, कैसे हार गए? क्या वहाँ पर मगध में आरजेडी की सीटें नहीं हैं? क्या सीमांचल में आरजेडी की सीटें नहीं हैं? वहाँ आरजेडी के विधायक कैसे हार गए? मोहम्मद शहनवाज आलम अररिया में चुनाव हार गए, कैसे हार गए? तेजस्वी यादव ने आज लालू प्रसाद यादव के सामने साफ साफ कह दिया है कि तमाम वो विधायक अगले 2 महीने में तुरंत अपने संगठन को मजबूत करें, नहीं तो कोई भी पैरवी हम नहीं सुनेंगे 2025 में। यानी कि साफ है, जिन जिन विधायकों को उनकी सीट पर बढ़त नहीं मिली इस विधानसभा चुनाव में, रोहिणी आचार्य चुनाव कैसे हार गई सारण में, सवाल तो खड़े होते हैं। उन विधायकों को टास्क दिया है तेजस्वी यादव ने, अगर सुधार नहीं हुआ उन्हें टिकट नहीं मिलेगा 2025 में। ये लगभग मान के चलिए। आज लबोलुबाब इस मीटिंग का ये रहा, सभी को जो जीत के आए थे उनकी जीत की बधाई दी गई, जो काफ़ी कम मार्जिन से हारे थे। ये माना गया कि हाँ वहाँ पर टफ फाइट थी, जैसे ऋतु जायसवाल काफ़ी कम मार्जिन से हारी है, वहाँ पर टफ फाइट थी, लेकिन आरजेडी के उन विधायकों को सीधा सीधा चेतावनी दी गई है जहाँ जहाँ से वो विधायक हैं, जिन जिन सीट से वो चुन कर आए हैं, और उस सीट पर भी इस लोकसभा चुनाव में वो लीड ना दिला सके, यानी कि वो बढ़त ना दिला सके, उन विधायकों का अगर परफॉर्मेंस ठीक नहीं हुआ अगले 2 महीने में, अगर अपने संगठन को उन्होंने मजबूत नहीं किया, जो कि काफ़ी स्ट्रक्चर गिरता हुआ दिखा है, उन्हें टिकट नहीं मिलेगा। ये बात तय कर दीजिए, ये बात तय मान लीजिए। तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों को इशारों में ही और कड़े लफ्जों में चेतावनी दी है। लालू प्रसाद वहाँ मौजूद थे, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह वहाँ मौजूद थे, तो ये भी कह दिया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने जो बातें कही मैं आपको बता रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं, तेजस्वी यादव के बोलते, इनके सामने ही मैं कह दे रहा हूँ, कोई पैरवी काम नहीं आएगी। ये बात समझ लीजिए। अपने आरजेडी के विधायकों को सबको ये कहकर चिता दिया है, संगठन को मजबूत करना है, 2025 की लड़ाई है। देखिए 2020 में भी ये कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री बनना तय है, लेकिन कैसे चूक हो गई, क्यों चूक हो गई? और इस बार भी दावे किए जा रहे थे। आरजेडी के बड़े बड़े नेताओं ने चुनाव के परिणाम से पहले कहा था, किसी ने कहा आरजेडी 23 सीट जीत रही है, किसी ने कहा मतलब महागठबंधन, किसी ने कहा महागठबंधन 20 से कम सीट तो किसी हाल में जीतेगी, किसी ने तो कह दिया कि 30 से 35 सीट कन्फर्म मान के चलिए महागठबंधन को। नतीजा क्या आया? पूर्णिया में कितनी वोट प्राप्त हुए? बीमा भारती को 27,000। बीमा भारती भी जेडीयू छोड़ कर आई थी आरजेडी में, अब बीमा भारती फिलहाल रुपौली में गई हैं उपचुनाव लड़ने के लिए, वहाँ भी सभी नेताओं को कहा गया है कि आप जाकर उनकी मदद कीजिए। देखना होगा बीमा भारती क्या विधानसभा के उपचुनाव में जीत पाती हैं, क्योंकि वहाँ पर कलाधर मंडल है, जेडीयू के उम्मीदवार हैं, और लेसी सिंह पूरा मोर्चा संभाले हुए हैं।
तो आरजेडी के इन तमाम नेताओं को, उन तमाम विधायकों को सीधा सीधी चेतावनी दे दी गई है, अगर संगठन को मजबूत नहीं किया आपने अपने विधानसभा क्षेत्र में, तो ये मान के चलिए इस विधानसभा पैच है, तो ये मान के चलिए अगर विधानसभा की अपनी सीट पर भी संगठन को मजबूत नहीं किया तो आने वाला विधानसभा का जो चुनाव होगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। उसमें तेजस्वी यादव कुछ कड़े फैसले लेंगे जो उनका मूड देखकर लगा, जो अंदर से खबर छन कर आई, और संगठन को मजबूत करने के लिए तेजस्वी यादव ने अब जी जान लगा दी है। देखिए खबर ये भी है कि 15 अगस्त के बाद यानी कि झंडोत्तोलन के बाद तेजस्वी यादव एक बार फिर से जिलों में जाएंगे, यात्रा करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे। जन विश्वास यात्रा उन्होंने अभी की है, उनकी सभाओं में, यात्राओं में काफ़ी भीड़ जुटी। एक बार फिर से वो बिहार दौरा करेंगे, जो खबर छन के आई, तेजस्वी यादव फिर से जिलों में जाएंगे, 15 अगस्त के बाद यात्रा करेंगे। तो देखना यह है कितना संगठन को मजबूती दिला पाते हैं उनके विधायक। खा सके जो चुनाव जीत के आए 2020 में, तेजस्वी यादव के चेहरे पर जीत के आए, लेकिन जब लोकसभा चुनाव की बारी आए, जब उन्हें अपने ही सीट पर लीड नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया? आप वहाँ से विधायक हैं, आपका संगठन है, 2020 में वोट मिला आपको, और 2024 आते आते वोट नहीं मिल पाया, यानी कि आपका जो रुतबा है, आपका जो वहाँ बनाया हुआ क्षेत्र है वो खिसक गया है, जो ज़मीन बनाई है आपने वो ज़मीन खिसक गई। ये तेजस्वी यादव का कहना था, और आरजेडी के सभी विधायकों को कह दिया है, सिर्फ 2 महीने में, 2 महीने का समय दिया गया है, तुरंत त्वरित इस पर देखा जाए, नहीं तो फिर लालू प्रसाद के सामने ही कह दिया है, आगे जो हम फैसला लेंगे वो मंजूर हो जाएगा, वो मंजूर करना पड़ेगा। यानी कि विधायकों को टिकट नहीं मिलेगा। जो सिटिंग विधायक हैं हम उनके लिए भी कह रहे हैं, जो सिटिंग विधायक उनके लिए भी कह रहे हैं। कई ऐसे विधायक थे, देखिए शिवचंद्र राम भी हाजीपुर में चुनाव लड़े, उन्होंने दावा किया था कि वो चुनाव जीतेंगे, लेकिन वहाँ चिराग पासवान की जीत हो गई। मुन्ना शुक्ला को लेकर भी क्या क्या बातें हुई थी, वैशाली में क्या हाल हुआ, राघोपुर छोड़ दे अगर हम, तो उसके अलावा फिर जो तमाम सीटें थी वहाँ पर क्या वोट परसेंटेज रहा, तो समझ सकते हैं आरजेडी का वोट परसेंट बढ़ा है। लेकिन क्यों हर एक विधानसभा सीट पर जहां जहां आरजेडी के विधायक हैं, उनके विधायक होते हुए भी वहां वो लीड नहीं दिला पाए? कई ऐसे विधायक हैं, कईयों ने लीड दिलाया है, हम प्रशंसा करते हैं। आरजेडी के कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने अपने दबदबा को बरकरार रखा, लेकिन उन लोगों पर गाज गिरेगी ये बात तय है। रोहिणी आचार्य का चुनाव हारना, सारण में तो छोटेलाल राय हैं, जितेंद्र राय बिहार सरकार में मंत्री थे, कैसे वहाँ रोहिणी आचार्य हार गई, क्या हो गया, मढ़ौरा में क्यों लीड नहीं मिल पाया, समझ सकते हैं आप। कई जगह पर जो बातें छन के आई। और देखिए अब अगर हम संगठन की बात करें तो लोकसभा की बात हमने कह दी है, वहाँ पर संसदीय दल का नेता अभय कुशवाहा को चुन लिया गया है, संगठन को और मजबूती देने पर बात की गई है। अगले साल जब विधानसभा चुनाव होंगे तो उससे पहले कई संगठन में भी बदलाव देखने को मिलेंगे। देखिए संगठन में बदलाव इसलिए देखने को मिलेंगे क्योंकि एक जो टैग लगता रहा है आरजेडी पर परिवारवाद का, उसे मिटाने की पूरी कोशिश की गई है। देखिए मीसा भारती को चाहते लालू प्रसाद तो संसदीय दल का नेता बनाते, लेकिन नहीं, कुशवाहा समाज को तरजीह दी है। पहली बार भाई कुशवाहा जीत कर आए हैं, उन्हें तरजीह मिली है, सुरेंद्र यादव को सचेतक बनाया गया है। तो ये तमाम बातें हैं जो स्क्रिप्ट जो है तैयार है। तेजस्वी यादव अपने संगठन पर ध्यान दे रहे हैं 2025 के चुनाव से पहले, क्योंकि कई विधायकों ने भी कहा चुनाव समय से पहले भी कराए जा सकते हैं। अगर समय से पहले कराए जा सकते हैं तो फिर आपकी तैयारी क्या है? रिपोर्ट कार्ड तो पूछेंगे तेजस्वी यादव आपसे। आरजेडी के नेताओं को कड़ी चेतावनी तेजस्वी यादव की इस आरजेडी की बैठक में, जहां लालू प्रसाद भी मौजूद थे। किसी की पैरवी नहीं सुनेंगे, फिर जब वो फैसला ले लेंगे, फैसला ले लेंगे। अगर सुधार नहीं हुआ टिकट तो कटेगा ही कटेगा, इसे मान के चलिए। आप लाइव स्ट्रीम से आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।